इस्तकबाल है। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और इस आज़ादी पे सिर्फ़ सबसे पहले उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। और उनमें अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है और इस देश की रक्षा के लिए। उन्हीं में आशिक साहब है और जो जुलाई के महीने में अनंतनाग में उन्हें दहशतगर्दों ने वहाँ पे शहीद किया है। और क्योंकि जब हम इस घर की बात करते हैं, इस घर ने 2 शहीद दिए हैं इस मुल्क की खदमत के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए। और आज यौम आज़ादी के दिन पर हम उनके घर में मौजूद हैं, क्योंकि जब यौम आज़ादी का दिन आता है तो वाकई हर जो भी पुलिस एहलकार है या जो भी वतन से मोहब्बत रखते हैं, हुब रखते हैं, तो वो इस दिन पर खुशी से सरशार होते हैं और इस दिन को याद करते हैं। मगर आज हमारे दरमियान आशिक साहब नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं, मगर उनके अहल खाना जो है वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले हम ताज़ियत करते हैं न्यूज़ 18 की तरफ से। और जब यौम आज़ादी का दिन आता है तो उनके लिए कितना ये दिन अहम होता था? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे मुल्क को मैं इस अजीम मौके पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक इस फैमिली का सवाल है, 1995 में ही उन्होंने अपने बाप को खोया है, लेकिन इस अज़्म के साथ कि मुल्क की बका के लिए खोया है और उन्होंने अपनी जान निछावर की है। उसी चीज़ को याद रखने के लिए आशिक साहब ने भी अपनी जान कुर्बान की है, तभी तो अल्लाह ने उनको चुना था इस मिशन के लिए और इस कौम को वो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर कर चले गए। और मुझे अभी भी याद है, जब भी वो घर आते थे इस यौम आज़ादी से पहले या जब यौम जमहूरिया भी हुआ करता था, तो बड़े खुशी में होते थे और बड़े वलवले अंगेज़ और जोश भरे अंदाज में होते थे कि एक अजीम दिन आने वाला है, मुझे बहुत एक्टिव रहना है, मुझे सलामी पे जाना है, मुझे तिरंगे को लहराना है, मुझे कौम के सपूतों को सलाम करना है। लेकिन फिर खुद भी कौम का सपूत बनकर इस कौम को अपने लहू से रंगीन कर दिया है उसने। तो ख़ास तौर पर अगर हम इस दिन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने कौमी परचम लहराया और कहाँ की ड्यूटी दी है इस दिन पर? देखिए, मैंने जैसे कि बताया आपको कि बहुत छोटे थे, 16 साल की उम्र थी आशिक साहब की जब उनके वालिद मुहतरम शहादत पाए थे। फिर 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद इस डिपार्टमेंट में आ गए, पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए। उसके बाद छोटी सी उम्र में हम जब उनकी माँ की बातें सुनते, वो बोलती है कि बड़े हमदर्दी के साथ में लोगों को बोलती थी कि इसके सर पे हाथ रखना, अभी छोटा है, शायद ड्यूटी कर पाए या ना कर पाए। लेकिन फिर ट्रेनिंग सेंटर से लेकर ता 22 जुलाई तक जो उन्होंने शहादत पाई, जिस दिन शहादत पाई, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को कौम के लिए वक़्फ़ कर दिया है। और मुझे अभी भी याद है कि डंगी वच्छ एरिया बारामूला में है एक इलाका, एक सिख है, गाँव है, जहाँ पे उनको तैनात किया गया था। वहाँ भी 2 साल पहले तिरंगा लहराया था, क्योंकि वहाँ पर वो इंचार्ज थे और बहुत खूबसूरती के साथ लहराया था। और मैंने फ़ोन पे भी बात की थी कि क्या खूबसूरत तिरंगा लहराया है। मैं भी गया था तिरंगा लहराने के लिए, लेकिन जिस अदा के साथ, जिस जज्बे के साथ आपने लहराया, वो बेहतरीन था। आज यौम आज़ादी का दिन है, वो हमारे दरमियान नहीं है, तो किस तरह आप वो जज्बात जो है, उनके जज्बात जो है या उनकी याद दहानी कुछ है, यादें कुछ हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, ये ज़ख़म तो बहुत लंबा है। जब तक ये फैमिली, हम सब लोग ज़िंदा है, ये ज़ख़म तो कभी पूरा भर नहीं सकता है। हाँ, ये बात है कि फ़ख्र भी महसूस होता है, हमें प्राउड फील हो रहा है कि इस घर के 2 लोगों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन पर जब भी ये दिन आएगा, तब हमें आशिक साहब याद आएंगे और हमें फ़ख्र होगा अपनी जगह कि ये आज़ादी का दिन, जब 22 जुलाई का दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी शहादत दी, और उसके कुछ 24 दिन बाद ये यौम आज़ादी आ गई और शायद अभी भी खून के धब्बे
وہاں پڑے ہوں گے اور وہ خون کہتا ہوگا کہ ترنگے تجھے سلام. اور ہمیں بہت خوشی ہے اور بہت مسرت بھی ہے کہ آج ہم سر اٹھا کر چل رہے ہیں کہ اس گھر کے 2 لاڈلے تھے جنہوں نے شہادت قوم کے لیے دی ہے. ناظرین، یہ تھے عاشق صاحب کے ریلیٹیوز جن کا کہنا ہے کہ انہیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھر نے 2 جوانوں نے شہادت دی ہے، قربانی دی ہے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے. گھر نے جو قربانی دی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں بیروا سے منیر حسین ہرہ.